मित्रों नमस्कार। मैं विजय तिवारी आपसे आज एक विशेष विषय पर बात करूंगा, जिसे हम श्रद्धा या विश्वास जिसे कहते हैं कि जब हम भगवान, अल्लाह, गॉड पर बात करते हैं तो हमारे मन में संशय होता है कि भगवान, गॉड, अल्लाह हैं भी या नहीं। क्योंकि दुनिया जो है ये जिसे हम देखते हैं, हर वस्तु हमें दिखती है, जिसे हम टू बी कहते हैं, होना कहते हैं। हमारे आसपास जितनी दुनिया की वस्तुएं हैं वो सब टू बी है, मतलब होती हैं। जब गैलीलियो ने चर्च से कहा कि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है सूरज के, तो चर्च ने उस पर प्रतिवाद किया, उसको दंडित किया कि नहीं, आप गलत बोलते हैं। लेकिन बाद में गैलीलियो की बात सत्य सिद्ध हुई और यहीं से आपका विज्ञान आगे बढ़ा। फिर न्यूटन आए, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें दिया। तो ये विज्ञान की बात अलग है और श्रद्धा विश्वास की बात अलग है। तो जब हम भगवान की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम में अल्लाह ताला की बात कही गई है। जब आप अल्लाह ताला की बात करते हैं और ऊपर उंगली उठाते हैं कि ऊपर अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला होना चाहिए। लेकिन शब्दों से तो हम नहीं समझ सकते, उसका आकार प्रकार तो होना ही चाहिए। यानी टू बी, कोई चीज़ टू बी यानी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, उसका आकार प्रकार तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए। लेकिन इस्लाम में इस पर पाबंदी है कि आप अल्लाह का किसी भी प्रकार का आकार प्रकार नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। केवल कह सकते हैं कि अल्लाह है ऊपर और अल्लाह ताला हमारी रक्षा करता है, बस। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह, जिसे कि प्रभु का पुत्र कहा गया है, भगवान का पुत्र कहा गया है, और उनको सूली पर चढ़ाया रोमन्स ने, क्योंकि उसी की कौम के यहूदियों ने उसके खिलाफ कहा कि ये अपना आप को ईश्वर का पुत्र कहता है और ये गलत है, इसलिए इसको सूली पर चढ़ाइए। तो रोमन्स ने उसे सूली पर चढ़ा दिया और बाद में ही उन्हीं रोमन्स के एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने उस ईसा मसीह को प्रभु का पुत्र माना और वहीं से चर्च की स्थापना हुई। तो क्रिश्चियनिटी में तो हम ये मानते हैं कि अगर ईसा मसीह आदमी के रूप में है तो हो सकता है कि उनका गॉड भी उसी तरह का हो। लेकिन इस बात से भी वो इनकार करते हैं। अब हम आते हैं सनातन के ऊपर। सनातन में हमारे जितने भी भगवान हैं, आपके राम, कृष्ण, विष्णु, महेश, शिव, और आपकी महिला स्त्री में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सभी मानव रूपी हैं और इनके आकार प्रकार हैं और इनकी हम पूजा करते हैं और इनके चित्र बनाते हैं और इनके मूर्ति बनाते हैं और उसमें हम श्रद्धा करते हैं। तो इनका आकार प्रकार है और ये टू बी है।
लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में अल्लाह और क्रिश्चियनिटी में गॉड, इनके कोई आकार प्रकार प्रदर्शित नहीं होते। सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह को प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जो कि आपके सारे पापों को क्षमा करते हैं। और भाई यहीं से चर्च की स्थापना हुई। तो अब हम इस बात पर आते हैं कि इस्लाम का फैलाव क्यों हुआ। इस्लाम ने सिर्फ कहा कि ऊपर अल्लाह ताला है, बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तलवार के बल पर एशिया में अपना उत्पात मचाया, लोगों को अपने जो थ्योरी है इस्लाम की उसमें दीक्षित किया, और उन्होंने उनको इस्लाम मुसलमान बनाया। लेकिन आज भी ये वो नहीं बता सकते कि अल्लाह का आकार प्रकार क्या है। अगर है अल्लाह है, यानी मतलब टू बी है, कोई भी चीज़ है, तो आप ये बताइए कि साहब किस प्रकार से। लेकिन वो तो ना तो मूर्ति में विश्वास करते हैं, ना चित्र में विश्वास करते हैं, बस केवल शब्दों में ही कहते हैं कि अल्लाह ताला है। अब विज्ञान जो है, विज्ञान तो उसी बात को मानता है जो आपके समक्ष, जो आपको दिखता है, जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। जैसे आप बिजली को भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक को भी देख सकते हैं, आग को भी देख सकते हैं, और अगर आपका टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी महसूस कर सकते हैं, हवा जो है उसको भी महसूस कर सकते हैं। और आज हम जिस मोबाइल या जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस मोबाइल में हम क्यों आज अमेरिका और हम ऊपर जो आपके स्पेस में या पाताल में कहीं भी बात कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि विज्ञान ने खोजे हैं, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं इस मोबाइल के अंदर, जो हमको सब मालूम होता है। हमको वर्चुअल हमारा फेस दिखता है, हम बात करते हैं। ये तो आज से 50-60 साल पहले संभव नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों की खोज ने ये सब चीज़ें हमको उपलब्ध कराई। और आगे भी AI आ गया, और चाइना ने डीप सीक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको टेक्नोलॉजी दी है। तो जिस तरह मानव ने जो विज्ञान के जरिए हर वस्तु को मानव जगत को उपलब्ध कराया है, और जो है हम उसी पे विश्वास करते हैं। लेकिन लोग जो हैं धर्मांध हो कर के अल्लाह को नहीं मानता, उसका सर काट दीजिए और आपको सर काटने पर 72 हूरें मिलेंगी, ऐश करोगे। इस तरह से बच्चों के दिमाग में ये बातें जो हैं शुरू से ही उनके दिमाग में भर दी जाती हैं। फिर उसके बाद वो कितनी ही शिक्षा लें, वो इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, और इवन कई लोग तो बड़े बड़े राजनेता भी बन जाते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। लेकिन जो शुरू में जो उनके दिमाग में ये बात ठूंस के भर दी जाती कि ऊपर अल्लाह है या भगवान है या गॉड है, तो अल्लाह वाले जो हैं वो दुनिया को अपने सिवा नहीं मानते। वो तो उनका कहना है कि जब तक दुनिया इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो जाती, जब तक अल्लाह ताला को नहीं मानते, तब तक ये दुनिया में हम इस्लाम को ही फैलाएंगे और हम किसी को नहीं मानते। तो इस तरह की जो आपकी रूढ़िवादी सोच है, उसी में ये सारे के सारे झगड़े होते हैं।
अब ईरान की क्रांति क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर जो हमारी धारणी है, जो माता है, जो बहन है, आप अगर उसको पर्दे में रख कर के उसको यातना देंगे, उसको प्रगति नहीं देंगे, तो उससे तो फिर आपका समाज जो है वो गर्त में चला जाएगा। समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन ईरान में चूँकि अंग्रेज़ों ने तेल खोजा, उनकी समृद्धि की और उन्होंने विज्ञान को भी अपनाया, लेकिन वो आज भी वो पुराने रूढ़िपंथी उससे बंधे हुए हैं। और यही कारण है कि ईरान में ये क्रांति हुई है। और आज भी ईरानी नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी जो पंडित पुजारी जो कह देते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में पादरी जो कह देगा उसी बात पे विश्वास करेंगे, और मुल्ला मौलवी जो कहेंगे इस्लाम में, उसी को लोग विश्वास करेंगे। लेकिन इस तरह की दो तरह की जो जीवन यात्रा में हम लोग गुजर रहे हैं इस दुनिया में, तो एक तरफ तो अंधविश्वास में हम बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ हम विज्ञान भी चाहते हैं। हमारे घर में रेडियो, टेलीविज़न, बिजली वगैरह, मोटर, कार है, और हम आप ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं पूरी रूढ़िवादी परंपरा में ग्रसित हैं। और ख़ासकर विशेषकर आपके इस्लाम के अनुयायी जो हैं वो मुल्ला मौलवियों के जो ज्ञान वो देते हैं, जो अंधविश्वास उनके दिमाग में भरते हैं, उसी के हिसाब से वो चलते हैं और उसी के हिसाब से ये हिंसा भड़कती है। तो मित्रों, आज मेरे को जो भी अनुभव मैंने किया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आप इससे सहमत हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आप जहाँ से देख रहे हैं उस स्थान का नाम भी लिखिए, और आप जितना कंट्रीब्यूट करना चाहें कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और वंदे मातरम कहता हूँ, और इस धरा को प्रणाम करता हूँ। और इस धरा को तो सबसे ज़्यादा प्रणाम तो इस्लाम अनुयायी करते हैं, जो कि 5 बार अपना मत्था टेकते हैं। अब विज्ञान के अनुसार भले ही कहें कि साहब तुम तो सबसे ज़्यादा इस्लाम वाले जो हैं वो धरती माता को पूजते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा धरती माता में अपना माथा रगड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज हम सभी को अंधविश्वास को छोड़ करके अगर हम वैज्ञानिक तरीके से अपनी जीवन शैली को अपनाएं तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। इसी वक्तव्य से मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।